तो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते होंगे आप लोग बहुत अच्छे होंगे। बहुत अच्छे होंगे तो हम लोग अच्छे चैप्टर की तरफ चलते हैं। क्लास 10th में जो 2.2 हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। इस चैप्टर से आपको हर साल 2 नंबर पूछा जाता है। 2 नंबर इस चैप्टर से फिक्स रहता है। 2 नंबर है ना, हर साल 2 नंबर इसे फिक्स रहता है। पहले देखिए इसमें क्या कहता है। अब बता दी कि इसमें कहता है कि निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध भी स्थापित करना है, यानी जांच भी करना है। पहले देखिए द्विघात बहुपद होता है क्या, इसके बारे में हम लोग पढ़ लेंगे। क्या इसमें देखिए बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला का भी उपयोग होने वाला है। पहले देख लीजिए इसमें द्विघात बहुपद, ठीक है। पहले द्विघात बहुपद में जो द्विघात समीकरण होता है ना, द्विघात समीकरण व्यापक समीकरण होता है, उसके बारे में पहले देख लीजिए। द्विघात में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या है, व्यापक समीकरण, ठीक है। यानी द्विघात बहुपद का व्यापक समीकरण क्या होता है, तो देखिए द्विघात बहुपद का व्यापक समीकरण होता है ए एक्स का होल स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस बी सी बराबर में 0, क्योंकि समीकरण है। यानी द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 होता है ना। इसमें देखिए क्या होता है कि यानी शून्यकों का योग, यानी शून्यकों का योग, इसको बोला जाता है क्या, अल्फा प्लस बीटा बोला जाता है। और शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, इसको बोला जाता है अल्फा बीटा बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अल्फा बीटा बोला जाता है, ठीक है। यानी शून्यकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा बोला जाता है। और शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बोला जाता है। इसका फॉर्मूला देखिए क्या होता है, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है। जब अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, तो सी बटा ए होता है। समझ रहे हैं। यानी ये द्विघात बहुपद का हम बोल रहे हैं। द्विघात बहुपद का व्यापक समीकरण क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 होता है। शून्यकों का योग या अल्फा प्लस बीटा बोले, शून्यकों का योग अगर बोले तो आप समझ जाइए कि अल्फा प्लस बीटा बोल रहे हैं। या अल्फा प्लस बीटा रहे, समझ जाइए कि शून्यकों का योग होता है, ठीक है। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए होता है। और अल्फा इंटू बीटा का क्या होता है, सी बाई ए होता है। अब द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है, देखिए जो द्विघात बहुपद का सूत्र देखिए क्या होता है। इसका सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस में अल्फा बीटा, इसका ये फॉर्मूला होता है। देखिए यानी द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा होता है। इसके फॉर्मूला होता है। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर बनाने के लिए भी होता है, फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। चलिए अब क्या होता है, पहले समझ लीजिए कि इसमें जो ए बी सी कहाँ से आता है। चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, देखिएगा गौर से, एक्स का होल स्क्वायर माइनस में 2x माइनस में 8 है ना। कहता है क्या, इसका द्विघात पहले शून्य के निकालना है, कहता है। यानी द्विघात बहुपद से इसका शून्य के निकालना है। शून्य यानी फर्स्ट इंटू लास्ट इसके निकालिए, या आप विवेचक से ही बना सकते हैं, लेकिन हम लोग फर्स्ट इंटू लास्ट से बनाने का प्रयास करेंगे। देखिए फर्स्ट इंटू लास्ट का मतलब क्या होता है, फर्स्ट यानी पहला, लास्ट माने अंतिम। यानी इसका और इसको गुना करना है, इसको गुना करना है, ठीक है। यानी कहने का क्या है, एक्स में 8 से गुना करेंगे, माइनस 8 में 1 से करेंगे, कितना होगा, माइनस 8 का एक्स का होल स्क्वायर, यानी माइनस 8 एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या, फर्स्ट एंड लास्ट में क्या रूल कहता है, यानी गुना करने पर आपको इतना आना चाहिए, जोड़ने पर या घटाने पर इतना आना चाहिए। सुनिए क्या बोल रहे हैं, गुना करने पर फर्स्ट इंटू लास्ट, फर्स्ट माने पहला, लास्ट माने अंतिम, है ना।
यानी ये और ये दोनों के गुना कीजिएगा तो इतना आना चाहिए, जोड़ने पर या घटाने पर इतना आना चाहिए। क्या आना चाहिए? जोड़ने पर घटाने पर -2 आना चाहिए। अब कौन सा अंक लीजिएगा? ठीक है, तो आप जरा देखिए, इसको तोड़िएगा ना तो 4 गुने 2 कीजिएगा तो कीजिए तो 4 दूना 8 हो जाता है, हो जाता है, और 4 में से 2 जाता है 2, आ गया ना। चलिए, तो इसको हम लोग कैसे कर लेते हैं? तो समीकरण ये फर्स्ट एंड लास्ट सब लोग आता होगा, 9th में पढ़ाई होता है ना। अगर नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में आप मैसेज कीजिए, जरूर इस पर बहुत अच्छे से वीडियो बना के फिर अपलोड कर देंगे। देखिए क्या करना है, इसमें क्या करना, फर्स्ट एंड लास्ट में x का होल स्क्वायर माइनस, अब ये 4x प्लस में 2x -8, यानी माइनस प्लस माइनस 4 दूना 8x का होल स्क्वायर आ गया, और 4 में से 2 जगह तो 2 हो गया। कोई दिक्कत दिखाता है? अब देखिए कॉमन लीजिएगा। कॉमन क्या होता है? जब 2 भाग में से कॉमन ले जाता है, कभी तुलना कीजिएगा, यानी इसमें और इसमें दोनों में जो चीज़ रहता है वही ना कॉमन ले लिया जाता है। इसमें देखिए एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है? 2 एक्स, ठीक है, यानी इसमें से एगो एक्स कॉमन ले लीजिए, इसमें बच जाएगा एक्स, 2 एक्स है तो एक्स लीजिएगा तो एगो एक्स बचेगा ना, माइनस, अब यहाँ पर 4 एक्स है, अब एक्स कॉमन लीजिए, क्या बचेगा? 4 बचेगा, तो 4 लिख दीजिए, कोई दिक्कत। अब इसमें लीजिए प्लस 2 कॉमन लीजिए, बच जाएगा एक्स माइनस 4 दूना 8। अब ये दोनों सेम है ना, इसमें से एगो बाहर निकाल लीजिए, एक्स माइनस 4, ठीक है, और ये बचेगा एक्स प्लस 2, यही आपका हो गया। देखिएगा समीकरण में फर्स्ट इंटू लास्ट में ये वाले दोनों भाग अगर सही है, आपका दोनों सेम मिलता है, तो आप जो समीकरण फर्स्ट और लास्ट बनाए हैं ये सही है। अगर नहीं मिलता है तो क्या है? गलत है। अब क्या करते हैं? शून्य निकालने के लिए बोलता है, तो शून्य में देखिएगा ये समीकरण है तो बराबर आप 0 दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि व्यापक समीकरण हम निकाल रहे हैं ना, तो 0। अब जरा देखिए x माइनस 4 बराबर 0 है ना, तो x बराबर क्या निकल जाएगा? 4। अब देखिए x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा? माइनस में 2 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या है, ये निकल गया आपका अल्फा का मान 4 हो गया, और ये बीटा, शून्य के अल्फा बीटा ना होता है, -2 हो गया, आपका ये मान निकल गया। समझ गया? अब कहता है जांचना भी है। क्या कहता है? जांच। तो जांच कैसे कीजिएगा देख लीजिए। जांच, जांच क्या करना है, यानी आप शून्यकों का योग पहले जांचिए। शून्यकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, देखिए गौर से, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? -b/a होता है। अब ये दोनों है क्या? जितना ये है इतना ये है क्या? देखिए अभी कहिएगा एबीसी कहाँ से आया, सुनिए गौर से, एबीसी एक्स का होल स्क्वायर माइनस में 2x माइनस में 8, ये समझते हैं? व्यापक रूप में क्या होता है, यहाँ पे इसके आगे ये है, यहाँ पर ए रहता है, ये बी है, और ये क्या है? सी है। तो आप गौर कीजिएगा, ए बराबर क्या होगा यहाँ पे? यहाँ पे लिख देते हैं ए बराबर मेरा 1 होगा, एक्स स्क्वायर गुणांक 1 ना है, बी बराबर क्या होगा? एक्स गुणांक -2, और सी गुणांक क्या होगा? -8, है ना। अब देखिए अल्फा का मान कितना? 4 निकला है, बीटा का मान -2 निकला है ना, बराबर माइनस बी, देखिए तो बी की जगह कितना? -2 है, -2, ठीक है, बटा एक मान कितना है? 1, यानी 4 प्लस माइनस माइनस में 2 बराबर माइनस माइनस क्या होगा? प्लस में 2, यानी 4 में से 2 गया तो 2 बराबर 2। देखिए तो दोनों मान सेम है क्या? दोनों मान सेम है ना, यानी जब दोनों मान सेम है तो मेरा ये क्या जांच भी सही है। लेकिन एक जांच और है, अगर गुणनफल ही निकालना हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर गुणनफल निकालना हो तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? c/a होता है, ठीक है। अल्फा का मान क्या निकला हुआ है? 4, बीटा का मान क्या है? -2, है ना, बराबर सी का मान देखिए कितना है? -8, एक मान कितना है? 1, यानी 4 दूना 8 माइनस में, यानी -8, ठीक है। तो ये भी दोनों मान सेम है ना, यानी आपका ये पूरा जांच भी हो गया और शून्य भी निकल गया। समझ रहे? यानी इस कैटेगरी से बनाइएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। यानी और एक जैसे है ना, 2 नंबर भी 3 नंबर भी इसी कैटेगरी से बनता है। यानी कहने में क्या है, 2 नंबर में है 4x का होल स्क्वायर माइनस में 4s प्लस में 1 है। इसको तोड़िएगा, ऐसे तोड़ देते हैं, बाकी पूरा प्रोसेस यही बनेगा, बनाइए, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसमें तोड़िएगा तो देखिए इसमें क्या होगा, 4s का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस, अब 2s माइनस में 2s प्लस में 1, यानी
माइनस माइनस प्लस, दो दूना चार भी हो जाता, गुना कीजिएगा तो, और दो दो चार हो गया। इसमें से 4s कॉमन लीजिएगा तो बच जाएगा कितना, सॉरी 2s कॉमन आएगा ना, यहाँ पे 2s है ना, यानी 2s लीजिएगा तो बच जाएगा s माइनस में 1 बच जाएगा 1, और यहाँ पे -1 कॉमन लीजिएगा हो जाएगा 2s माइनस 1, दोनों सेम हो गया ना। अब दोनों सेम हो जाएगा तो यहाँ पे देखिए 2 है, 2 दूना 4 ना होगा, तो 2s माइनस 1, और ये बच जाएगा कितना 2s माइनस 1 है ना, और ये व्यापक के पास 0 तो 0 से बैलेंस कर दीजिए, 2s माइनस 1 बराबर 0, तो ये हो जाएगा 2s बराबर प्लस में 1, s बराबर 1/2, एक मान ये निकल जाएगा, दोबारा हो जाएगा 2s माइनस 1 बराबर 0, तो 2s बराबर 1, तो s बराबर 1/2, यानी अल्फा का मान निकल गया 1/2 एंड बीटा का मान निकल गया 1/2, निकल गया अल्फा इंटू बीटा का मान निकल गया। जब अल्फा इंटू बीटा का मान निकल गया तो क्या जाता है, अब जांच भी कर लीजिए, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। चलिए, यानी आप 1 2 3 पूरा बना लीजिएगा। हाँ, 4 और 5 थोड़ा सा घुमा के दिया हुआ, हम वो बनाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। चलिए, पूरा बन जाएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, ठीक है। अब देखिए 4 नंबर क्या है, 4 नंबर घुमा के दिया हुआ है 4u का होल स्क्वायर प्लस में 8u है। अब देखिए 4u का होल स्क्वायर माइनस में 8u है, इसको बनाइए कैसे। देखिए, इसको आप फर्स्ट इंटू लास्ट भी बना सकते हैं, सिंपल सा तरीका आपको बता दे, उस तरीका से ही बना सकते हैं। वो कैसे, देख लीजिए। अगर आप इसको बनाइएगा तो ये व्यापक समीकरण है तो बराबर 0 तो होगा ही, है ना। इस दोनों में कॉमन क्या बात है, देखिए गौर से, बोले ना कि दो में से कॉमन, दो चीज में ही कॉमन लिया जाता है। इसमें भी 4 है, 4 2 8 है ना, ये 2 यू है, इसमें एगो यू है तो यू कॉमन चला आएगा, यानी एगो यू प्लस 4 2 8 बराबर में 0 आ गया। अब देखिए एक बार इसके साथ इसमें बराबर कीजिए, यानी 4u बराबर 0, तो u के मान निकालिएगा 0/4, यानी u बराबर 0, एक शून्य का कोई निकल गया, ठीक है। अब एक निकालिएगा इसके साथ इसके निकालिए, u प्लस 2 बराबर 0, तो u बराबर हो जाएगा -2, यानी अल्फा का मान निकल गया 0 और बीटा का मान क्या हो जाएगा -2। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत, कितना इजी है ना, निकल जाएगा ना, दिक्कत नहीं ना, और जांच तो आता ही है। अब देखिए एक है क्या, और इससे भी बहुत आसान 5 नंबर आपको बताते हैं। 5 नंबर में क्या है, t² माइनस में 15, इसका मान निकालना, क्या निकालना है, t² माइनस 15 है, तो बराबर क्या करना है, समीकरण व्यापक रूप निकालना है। तो इसका भी देखिए कितना इजी है, t² बराबर माइनस में इस तरफ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, हो जाएगा। अगर हम यहाँ से t निकाले तो रूट में मेरा 15 फंस जाएगा। अब आपको बता दे कि जब रूट फंसता है तो प्लस माइनस होता है, इसका मतलब क्या हुआ, एक बार प्लस में हो जाएगा 15, सॉरी 15 हो जाएगा ये, और एक हो जाएगा माइनस में हो जाएगा 15, कोई दिक्कत। यानी कहने में क्या है कि अल्फा का मान हो जाएगा एक बार 15 में प्लस एक हो जाएगा, और बीटा का मान क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस में हो जाएगा 15। बोलिए कोई दिक्कत, अल्फा बीटा का मान ऑलरेडी निकल गया, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना है। चलिए, अब सेम कंडीशन किया है सेकेंड नंबर में। आप देखिए 3 नंबर है, तीनों तो ऑलरेडी फर्स्ट लास्ट सब तोड़ सकते हैं, ऑलरेडी पूरा बन जाएगा उसमें, ठीक है। अगर जो कुछ ना बने आप कमेंट बॉक्स में बोलिए, उसको पूरा बना देंगे, ठीक है, पूरा बन जाएगा, उसमें कोई भिड़ा नहीं है। चलिए, अब देखिए क्या करना है जी, 2 नंबर में देखिए, 2 नंबर में क्या है, सेम वही प्रोसेस है, यानी द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रम से दिया होगा। आप जरा देखिए, एक चीज 1/4 है -1 है, ऐसे करके लगभग 6 क्वेश्चन दिया हुआ है आपके पास। अब इसमें क्या कहता है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, क्या करना है, द्विघात बहुपद, यानी यही द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, समझ रहे हैं। यानी इसमें शून्यकों का योग और गुणनफल क्रम से दिया हुआ है, तो योग यानी पहला दिया हुआ योग माने अल्फा प्लस बीटा बोले है ना, शून्यकों का योग बोले अल्फा प्लस बीटा एक ही होता है, शून्यकों का योग दिया हुआ आपको 1/4, समझ रहे हैं, और शून्यकों का गुणनफल कितना दिया हुआ है -1, तो कुछ जाता ही नहीं, कितना आसान है, डायरेक्ट फॉर्मूला में बैठा दीजिए। प्रश्न से क्या है, द्विघात बहुपद के सूत्र देखिए, ठीक है, द्विघात बहुपद तो फॉर्मूला क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस में अल्फा बीटा, बोलिए होता है कि नहीं होता। अब x के s² रहने दीजिए, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है 1/4 है,
एक्स प्लस अल्फा बीटा में क्या है माइनस में 1 है, यानी एक्स स्क्वायर माइनस में 1/4 एक्स माइनस में 1। अब इसको क्या करना है, फटाफट को जोड़ कर दो, क्या आ जाता है 4 एक्स का होल स्क्वायर माइनस में एक्स माइनस में 4 बराबर से 0 तक बैलेंस कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि समीकरण पकड़ लेता है तो हो जाएगा 4 एक्स का होल स्क्वायर माइनस में एक्स माइनस में 4 बराबर में गुना कीजिएगा 0 से तो 0 हो जाएगा, आपको फाइनल आंसर आ जाएगा। कुछ दिक्कत यहाँ तक, कुछ करना है कुछ नहीं करना, इसमें सिर्फ गौर करने वाला क्या है, आपको आपके पास अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग ऑलरेडी दिया हुआ है, समझ रहे हैं ना, शून्यकों का योग ऑलरेडी दिया हुआ है। शून्यकों का योग क्या था, अल्फा प्लस बीटा होता है, 1/4 दिया हुआ है, ठीक है, और शून्यकों का गुणनफल होता है, यानी अल्फा इंटू बीटा क्या होता है -1 दिया हुआ है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। और कहने का मतलब क्या, अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद है पहले फॉर्मूला पे कमांड कर लीजिए, मैथ ऑलरेडी कमांड हो जाएगा, बिना फॉर्मूला के तो मैथ बनता ही नहीं है ना। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा होता है, एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा मान क्या होता है 1/4 है, ठीक है, एक्स प्लस अल्फा बीटा मान क्या -1 है, तो इसको गुना कर दिए हैं, ये -x/4 हो गया प्लस में -1, इसको बटा को जोड़ कीजिए, आपका फाइनल यहाँ पे आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत, यानी इसी प्रोसेस से आप बनाइएगा, पूरा बन जाएगा 1 से 6 तक ऑलरेडी पूरा बन जाएगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होने वाला, यही तो बनाना है, ठीक है। आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलेंगे, बहुत आसान भाषा हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे। इसको नोट लीजिए और इस चैप्टर को पूरा सोल्व कीजिए, खुद अपने से सोल्व कीजिए, सिर्फ कंसेप्ट है ना, हमको बता दिए कि इस प्रोसेस से बनता है, इसमें ये इस्तेमाल किया जाता है, बाकी अपने से खुद सेल्फ स्टडी कीजिए, जितना आप सेल्फ स्टडी कीजिएगा आपके लिए उतना बेहतर होगा, ठीक है।